नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत निबंध तथा कथित गद्य इस 8वें प्रश्न पत्र में कथितर गद्य की एक रचना अशफाक के नाम पत्र, ये जो पत्र है इस पत्र को हम देख रहे हैं। इस पत्र के लेखक राम प्रसाद बिस्मिल है। इसके पूर्व की ताशिका में इस पत्र के लेखक राम प्रसाद बिस्मिल का परिचय, जिसकी विस्तृत चर्चा हमने की है। आज के इस ताशिका में अशफाक के नाम पत्र, जिसके रचनाकार राम प्रसाद बिस्मिल है। तो सर्वप्रथम हम अशफाक का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। ये जो पत्र हैं, इस पत्र में अशफाक की या अशफाक उल्लाह खां, जिनकी चारित्रिक विशेषताओं का जो पता है हमें चलने वाला है। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी मित्र के बलिदान की हृदय स्पर्शी जो कथा है, इस पत्र के अंतर्गत राम प्रसाद बिस्मिल ने व्यक्त की है। अशफाक का जन्म ब्रिटिश भारत के उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम शफी उल्लाह खान और उनकी माता का नाम मजरूनिसा। अशफाक उल्लाह खां एक मुस्लिम पठान परिवार में खैबर जनजाति में उनका जन्म हुआ है। अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान अशफाक उल्लाह खां है। उनके 6 भाई बहन हैं और उनमें सबसे छोटे यह अशफाक थे। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन आरंभ किया, परंतु 2 वर्ष में अर्थात 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने ये जो असहयोग आंदोलन है वो वापस लिया। इस आंदोलन का जो विपरीत परिणाम है अशफाक उल्लाह खां के जीवन पर पड़ता है। उसके साथ ही अन्य कुछ युवा इस प्रकार के निर्णय को लेकर उदास हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। इसके बाद अशफाक खान अपने विचार वाले जो अन्य स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको लेकर एक नया संगठन बनाने का निर्णय वो करते हैं और वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं। तो इस प्रकार इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता का ये जो आंदोलन है उसमें एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी के रूप में वह उभर कर सामने आ जाते हैं। अशफाक खान को 19 दिसंबर 1927 को फौजाबाद की कारावास में उनको फांसी की सज़ा अंग्रेज सरकार के द्वारा दी जाती है। यह क्रांतिकारी व्यक्ति मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम, अपनी स्पष्ट सोच, अडिग साहस, उसकी दृढ़ता
और निष्ठा के कारण लोगों के बीच में बहुत ही चर्चित रहा है। तो इस प्रकार अशफाक उल्लाह खां का ये जो संक्षिप्त परिचय है, इस के माध्यम से मैंने आपके सामने रखा है। इस पत्र के माध्यम से हमें ये जो अशफाक उल्लाह खां हैं, उनका चरित्र किस प्रकार का था, उनके चारित्रिक जो विशेषता है उसको हमें देखना है। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक, ये दोनों की जो दोस्ती है बहुत ही चर्चित रही है। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने ही दोस्त के नाम से लिखा हुआ ये पत्र है। देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दो क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिनकी दोस्ती और एक दूसरे पर किए गए विश्वास से अंग्रेज़ों के पैरों के नीचे की जो ज़मीन है वो खिसक गई थी। वे दो क्रांतिकारी एक दूसरे के दोस्त हैं, जिनमें से एक हिंदू जो रामप्रसाद बिस्मिल है और दूसरा मुसलमान अशफाक उल्लाह खान है। इन दोनों की जो दोस्ती है बहुत ही चर्चित रही है। एक जैसे कि हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है। एक कट्टर आर्य समाजी जो रामप्रसाद बिस्मिल है, तो दूसरा मुसलमान होने के बावजूद भी दोनों का जो मकसद है, दोनों का जो उद्देश्य है वह एक ही था, भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करना। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद और अशफाक के नेतृत्व में कुल 10 लोगों को साथ लेकर कोकारी रेलवे स्टेशन के सरकारी खजाना लूटने का महत्वपूर्ण जो काम है उन्होंने किया है। एक महत्वपूर्ण जो घटना है भारतीय स्वतंत्रता का जो इतिहास है उसके अंतर्गत घटित होती है। तो इस प्रकार 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद और अशफाक इन दोनों के नेतृत्व में कोकारी रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाना लूटने का काम होता है और इसी आरोप में ब्रिटिश शासन ने दोनों पर अभियोग चलाया। अशफाक को फैज़ाबाद की जेल में और रामप्रसाद को गोरखपुर की जेल में 19 दिसंबर 1927 को एक ही दिन इन क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के 3 दिन पहले ही रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी जो आत्मकथा है वो जेल में लिखकर पूर्ण की थी, जिसमें ये जो प्रस्तुत जो पत्र है उसका भी समावेश किया गया है। और उन्होंने फांसी की कोठरी में रहते हुए या जेल की कोठरी में रहते हुए अपने प्रिय दोस्त अशफाक को ये पत्र लिखा है। रामप्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में अशफाक का उल्लेख बड़े ही गौरव के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में शाहजहाँपुर का युवक अशफाक एक विशिष्ट मुसलमान देशभक्त हैं, जो क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण फांसी पर लटका दिया जाता है। इस पत्र में अशफाक की चारित्रिक जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का उल्लेख रामप्रसाद बिस्मिल ने किया है। ये जो अशफाक है वह एक सच्चा मित्र है, सच्चा देशभक्त है, एक कट्टर क्रांतिकारी मुसलमान, हिंदू मुस्लिम ऐक्य का वो पक्षपाती, एक दृढ़ निश्चयी, मुसलमान युवकों में
क्रांति का जो भाव है जगाने वाला एक आज्ञाकारी, विशाल हृदयी, शरीर से बलवान, साहसी, वीरतापूर्ण मानसिकता और आत्मा से उच्च आदि की भावनाओं से ओतप्रोत एक बहुत ही संवेदनशील ये जो पत्र है उसकी अभिव्यक्ति उसके अंतर्गत हुई है। तो इस प्रकार ये जो अशफाक है, अशफाक की कई सारी जो चारित्रिक विशेषता है इस पत्र के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित होने वाली है। और इस प्रकार ये जो उच्च जो भावना है या भावना से ओतप्रोत बहुत ही संवेदनशील ऐसा ये पत्र है। और इस पत्र के माध्यम से अशफाक का जो चरित्र है वह हमारे सामने उपस्थित होने वाला है। वह एक सच्चा मित्र है, देशभक्त, कट्टर क्रांतिकारी, मुसलमान, हिंदू मुस्लिम ऐक्य का पक्षपाती, दृढ़ निश्चयी, मुसलमान युवकों में क्रांति की भावना जगाने वाला, आज्ञाकारी, विशाल हृदयी, शरीर से बलवान, साहसी और वीरतापूर्ण मानसिकता को साथ लेकर चलने वाला ये राम प्रसाद बिस्मिल का एक क्रांतिकारी मित्र रहा है। और अपने इस क्रांतिकारी मित्र के नाम से ये पत्र उन्होंने लिखा है जो बहुत ही भावनाओं से ओतप्रोत और बहुत ही संवेदनशील अभिव्यक्ति करने वाला रहा है। साथ ही इस पत्र में धर्म, जाति, भाषा के परे एक आदर्श देश प्रेमी मित्रता के बलिदान की हृदय स्पर्शी जो कथा है वह इस पत्र के माध्यम से प्रस्तुत हुई है। जब हम इस रचना को देखेंगे या इस पत्र को देखेंगे तो उस पत्र में दो स्थानों का उल्लेख होने वाला है, दो प्रमुख ऐतिहासिक जो घटना है जिसका उल्लेख होने वाला है। और ये जो दो प्रमुख जो घटना है जिसके अंतर्गत एक मैनपुरी षड्यंत्र है और दूसरा कोकारी कांड है। तो ये जो दो प्रमुख जो घटना है उन घटनाओं का संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इस स्लाइड में आपको एक जो नक्शा दिखाई दे रहा है अर्थात वो नक्शा उत्तर प्रदेश का है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से ये मौनपुरी जो गांव है वह स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र रहा है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर 1516 में एक संस्था की स्थापना की और उसका प्रमुख केंद्र ये मौनपुरी था। तो इस संस्था के अंतर्गत जो कार्य करने वाले जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे तो वह लगभग उत्तर प्रदेश के निवासी थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में काम करने की या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने की दृष्टि से ये उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। उत्तर प्रदेश के मौनपुरी जिले में ये क्रांतिकारी संस्था का एक प्रमुख केंद्र रहा है। और अंग्रेज़ों को जैसे ही इस संस्था का पता चलता है उनमें से बहुत सारे प्रमुख नेताओं को पकड़कर उनके विरोध में मौनपुरी में मुकदमा चला जाता है और अंग्रेज़ों ने इसी को मौनपुरी षड्यंत्र का नाम दिया है। परंतु आगे चलकर इस प्रकार उस संस्था में ही शामिल एक गद्दार ने, देशद्रोही दलपति सिंह ने अंग्रेज़ों से उसकी खबर दी, जिसके कारण ये जो संगठन है, ये जो संस्था है वह टूट और बिखर जाती है। तो इस प्रकार इस मौनपुरी कांड के दो महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी है जिनमें से एक मुकुंदलाल है और दूसरे राम प्रसाद बिस्मिल है। इन दोनों ने आगे चलकर सन 1925 में जो विश्व प्रसिद्ध कोकारी कांड हुआ उस कोकारी कांड के ये प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं। मुकुंदलाल को आजीवन कारावास हो जाता है और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या किया था कि मौनपुरी का ये जो कांड है उसके जो प्रमुख गेंदालाल दीक्षित को आगरा के किले से छुड़ाने की योजना उन्होंने बनाई थी।
और यही वो मातृदेवी दल के वो नेता थे। यदि कहीं ये लोग अपने अभियान में कामयाब हो जाते तो न जाने सन 1927 में राजेंद्र लिहाड़ी और अशफाक उल्ला खां जैसे होनहार नवयुवकों को फांसी चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये जो मौनपुरी का ये जो षड्यंत्र है या उनका ये जो अभिनय है वह कामयाब अगर हो जाता तो 1927 में जो कोकारी कांड हुआ और उस कोकारी कांड के बाद कुछ प्रमुख जो नेता है उनका नेतृत्व करने वाले जो क्रांतिकारी है उनको इस प्रकार की फांसी चढ़ने की आवश्यकता न होती। इसके साथ ही जैसे कि इसमें राजेंद्र लिहाड़ी और अशफाक उल्ला खां जैसे होनहार नवयुवकों को फांसी चढ़ना पड़ता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे प्रखर, जैसे कि एक नर नाहर व्यक्ति थे और दूसरे प्रखर पत्रकार थे, इन दोनों की जैसे कि 1931 में हत्या होती है, ये भी नहीं होती है। तो इस प्रकार अगर ये मौनपुरी षड्यंत्र अगर सफल होता तो निश्चित रूप से अर्थात इस प्रकार की जो क्रांतिकारी है जिनको फांसी पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं आती, ना तो इस प्रकार की कुछ जो हत्याएं हुई है वह भी नहीं होती। उसके बाद इस पत्र के अंतर्गत कोकारी कांड का भी उल्लेख है और ये जो कोकारी कांड है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये घटना कोकारी कांड की रही है। और ये जो कोकारी कांड है उसका भी संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 9 अगस्त 1925 को रेल से ले जा रहे सरकारी खजाने को कुछ क्रांतिकारियों द्वारा लखनऊ के पास जो कोकारी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उस रेल को रोककर उसका जो सरकारी खजाना है वह लूटा जाता है। यह जो कांड है या इस प्रकार की जो घटना है उसको कोकारी कांड के नाम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये घटना बहुत प्रसिद्ध है। क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक मंशा या इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की पूरी योजना बनाई गई। वह स्वतंत्रता संग्राम का तब तक का सबसे बड़ा दुस्साही कारनामा था। तो इसके पूर्व इस प्रकार का कोई ऐसा दुस्साहसी जो कारनामा है नहीं हुआ है। सबसे बड़ा जो दुस्साहसी कारनामा था वह यह इस रेल को लूटने का कोकारी कांड के नाम से जो प्रसिद्ध है वह रहा है, जिससे अंग्रेज सरकार सत्ते में आ गई थी या हताहत हो गई थी। तो इस घटना को लेकर हम कल्पना कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अंग्रेज़ों के खजाने को लूट लेना, वह भी चलती ट्रेन से, और उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उस समय अर्थात उसमें जो सरकारी खजाना उस ट्रेन से जा रहा था, तो ऐसे ही थोड़ी जा रहा था, अर्थात पूरी सरकारी सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त में जा रहा था। तो इस प्रकार चलती ट्रेन को रोकना या चलती ट्रेन को और उसके सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर तो इस प्रकार का ये कांड किया गया है। ये जो कांड है, ये जो घटना है, ये कितनी बड़ी घटना है। उन क्रांतिकारियों का साहस कैसा होगा, उनका शौर्य, उनका संकल्प और उन्होंने जो सुनियोजन किया था, उसकी जो रणनीति है, अर्थात उसकी हम कल्पना जरूर कर सकते हैं। परंतु हम यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी देख सकते हैं कि इन क्रांतिकारियों का अपना कोई निजी स्वार्थ इसमें नहीं था। अगर क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे ये जो आज़ादी का जो आंदोलन था उसको गति देना भी आवश्यक था, और उसके लिए
धन की आवश्यकता थी। तत्कालीन इस प्रकार के धन की व्यवस्था करना जरूरी था, तो इसीलिए ऐसे कुछ जो क्रांतिकारी है उन लोगों ने पूर्ण सुनियोजित इस प्रकार का जो कांड है, जो कोकारी कांड के नाम से हम जानते हैं, वो करते हैं। तो इस प्रकार की घटना करने के लिए या इस प्रकार उस चलती ट्रेन से खजाना लूटने का ये पूरा जो नियोजन है कहाँ होता है, तो शाहजहाँपुर में होता है। जिस शाहजहाँपुर में जैसे कि अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान देशभक्त क्रांतिकारियों का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार शाहजहाँपुर में बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। इस योजना के अनुसार उनका जो दल था, उसका जो प्रमुख सदस्य था, जिसका नाम राजेंद्र नाथ लिहाड़ी है, राजेंद्र नाथ लिहाड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के कोकारी रेलवे स्टेशन से छुट्टी हुई, जिसका नाम 8 डाउन सरहानपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन था। तो इस प्रकार ये जो सरहानपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन का उन्होंने वो चेन खींचकर उसको रोकते हैं और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य 6 सहयोगियों की मदद से, लेकिन कुल मिलाकर 10 के करीब लोग थे, क्रांतिकारी थे। और उसमें से एक जो कि राजेंद्र नाथ लिहाड़ी है, उन्होंने क्या किया, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले का ये जो कोकारी रेलवे स्टेशन है वहाँ से ये रेल छूटी थी। उसी समय उसकी चेन खींचकर उसको वो रोकते हैं और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य 6 सहयोगियों की मदद से गार्ड के डिब्बे में सरकारी खजाना का जो बक्सा था, उस बक्से को नीचे गिरा दिया। चलती ट्रेन से वो बक्सा, जिसके अंतर्गत उस बक्से में क्या था, तो सरकार का खजाना था, सोना चांदी पैसा उसमें भरा हुआ था। और ये जो खजाना है लूटने का आया, वो बक्से को उस ट्रेन से नीचे गिरा दिया जाता है। पहले तो उसे खोलने की कोशिश की गई, परंतु ये जो बक्सा है न खुलने पर अशफाक उल्लाह खां ने अपना मौजर यानी पिस्तौल, अपना जो मौजर था वह मनमथनाथ गुप्त को पकड़ने के लिए देते हैं और हथौड़ा लेकर उस बक्से को तोड़कर, अर्थात उस बक्से को तोड़ने में वो जुट जाते हैं। उसी समय मनमथनाथ गुप्त के पास पकड़ा दिया गया ये जो पिस्तौल था, अर्थात उन्होंने क्या किया, मनमथनाथ गुप्त ने उत्सुकतावश उस मौजर का जो ड्रैगन है वो दबा दिया, जिसके कारण उससे गोली छूट गई और अहमद अली नाम के एक मुसाफिर को वो गोली लग जाती है और उसकी मौत उसी स्थान पर हो जाती है। तो इस प्रकार उस चलती ट्रेन से जो बक्सा है नीचे गिरा दिया जाता है और शीघ्रता के कारण उस बक्से में जो चांदी के सिक्के और नोटों से भरे हुए चमड़े के जो थैले हैं उसको क्या करते हो, चादरों में बांधते हैं और वहाँ से वह भाग निकलते हैं। तो इस शीघ्रता के कारण वहाँ एक चादर वही छूट जाती है। अगले दिन अखबारों के माध्यम से ये जो खबर है पूरे संसार में फैल जाती है। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती की गंभीरता से ये जो घटना है वह लेते हैं और सीआईडी इंस्पेक्टर जिसका नाम तस्कुद्दीन हुसैन है, उसके नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज जो पुलिस है उसको इसकी जांच करने का काम अंग्रेजी सरकार ने सौंप दिया था। अंग्रेजी सरकार ने ये जो पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसके कुल मिलाकर 40 क्रांतिकारियों पर क्या किया, सरकार के विरुद्ध में
सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और एक मुसाफिर की हत्या करने का जो मुकदमा है उन 40 क्रांतिकारियों पर चलाते हैं, जिनमें जो प्रमुख थे उसमें एक राजनाथ लिहाड़ी है, दूसरा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा अशफाक उल्ला खां, चौथा एक जो ठाकुर रोशन सिंह हैं। तो इन 4 लोगों को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई जाती है। तो इस प्रकार इस स्लाइड में आप देखते होंगे कि जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। तो इस प्रकार का जो कार्य है भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ क्रांतिकारियों ने किया है। और इस घटना में ये जो 4 लोग हैं उन पर मुकदमा चलाया जाता है और अंत में अंग्रेजी सरकार द्वारा उनको फांसी की जो सज़ा है वह सुनाई जाती है। तो इसके अंतर्गत आप देखते होंगे कि पहले राजेंद्रनाथ लिहाड़ी है, उनको 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी जाती है। दूसरा ये जो चित्र है वो राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा अशफाक उल्ला खां और चौथा ठाकुर रोशन सिंह हैं। तो इन तीनों को 19 दिसंबर इस मुकदमे में अन्य 16 क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सज़ा से लेकर अधिकतम काला पानी का जो दंड है दिया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ये जो 4 शहीद क्रांतिकारक है उसमें से जो बीच में के 2 है उसमें से एक जो 2 नंबर का राम प्रसाद बिस्मिल जो हमें पत्र देखना है उसके लेखक है, और उसके बाजू में तीसरा जो चित्र है वह अशफाक उल्ला खां हैं, जिस पर आधारित ये पत्र या जिसको पत्र लिखा गया है। 16 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय, अंतिम समय की जो बातें लिखनी थी वह लिखकर उसे पूरा कर जेल के बाहर उन्होंने भिजवा दी थी। उसके बाद 18 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल को उनके माता पिता की अंतिम मुलाकात करने का मौका दिया जाता है, और सोमवार 19 दिसंबर 1927 को प्रातःकाल 6:30 पर गोरखपुर की जिला जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जाती है। उसी दिन अशफाक उल्ला खां को अर्थात 19 दिसंबर 1927 को ही फौजाबाद कारावास में फांसी की सज़ा दी जाती है। ओके, तो इस प्रकार इस ताशिका में हमने अशफाक का संक्षिप्त परिचय, उसके साथ ही ये जो अशफाक के नाम लिखा हुआ रामप्रसाद बिस्मिल का जो पत्र है उसका सारांश हमने देखा है। उस पत्र में जो महत्वपूर्ण जो दो घटनाएं हैं जिसका उल्लेख किया गया है, एक मौनपुरी षड्यंत्र है और दूसरा कोकारी कांड है। ये 2 घटना प्रसंगों का भी संक्षिप्त परिचय मैंने आपके सामने रखा है। तो इन्हीं घटना प्रसंगों के कारण रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, उनको मृत्युदंड दिया जाता है। और इस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ये जो क्रांतिकारी 2 मित्र थे, उन 2 मित्रों ने अपना बलिदान दिया है, उनको शहादत मिलती है। और इस प्रकार रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया अशफाक के नाम से ये जो पत्र हैं स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी मित्रों के बलिदान की हृदयस्पर्शी कथा इस पत्र के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। अगली ताशिका में हम इस पत्र को प्रत्यक्ष रूप से उसकी चर्चा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।